ये n क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमने लेट कर ली। इसमें एलिमेंट लिख लेते हैं, ये कहते हैं A11 A12 सो ऑन ए, यहाँ पे आई मैट्रिक्स का लेते हैं A1 I, ठीक है, आई कॉलम, फिर आखिर में आएगा क्या AN कॉलम, दरमियान में कोई कॉलम है जिसको AI कॉलम कह दिया। इस तरह से दूसरा लेट कर लें, दूसरी रो A21 A22 सो ऑन A2I कॉलम, ये आगे AI है, ठीक है। इस तरह से ये एक AI मैंने कहा, एक AJ भी कह दें, ठीक है, A1J कॉलम, A1J कॉलम। इस तरह तीसरी रो लिख ले A31 A32 सो ऑन A3 रो ये I कॉलम, ए सो ऑन ए तीसरी रो I कॉलम सो ऑन ए तीसरी रो J कॉलम सो ऑन A3N कॉलम, ठीक है। इस तरह सो ऑन कर ले नीचे की तरफ भी। ये अब N रोज है तो N कॉलम लिख लें, A N रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरी रो N रो दूसरा कॉलम सो ऑन A N रो I कॉलम सो ऑन A N रो J कॉलम, फिर सो ऑन A N रो N कॉलम। हाँ जी, ये मैट्रिक्स बनानी समझ आ गई है। ये एक मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया, उसने कहा है एक मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। जी सर। अब उसने कहा है कि दो कॉलम या दो रोज जो है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट कब होते हैं, आपको पढ़ा होगा कि दो डिपेंडेंट आप होते हैं जब मल्टीपल टू ईच अदर हो, जब दो वेक्टर क्या हो मल्टीपल टू, ये आपने याद कर लिया था ना, मैंने लिखाया था पीछे, मल्टीपल टू ईच अदर, मतलब उनके दरमियान कोई नंबर मौजूद होता है, ठीक है, बात समझ आई है। दे आर मल्टीपल टू ईच अदर, तो वो डिपेंडेंट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये दोनों कॉलम जो है ना, एक ये कॉलम, एक ये वाला कॉलम आपके पास जो है, और एक ये कॉलम, ये लीनियर डिपेंडेंट है। हम कहते हैं आई एंड जे कॉलम आर डिपेंडेंट कॉलम, आर डिपेंडेंट कॉलम, ठीक है। अगर ये डिपेंडेंट है तो मतलब इनको हम मल्टीपल करके लिख सकते हैं। जैसे ये जब वेक्टर डिपेंडेंट होते हैं तो एक वेक्टर यहाँ होता है, दूसरा यहाँ होता है, और इस वेक्टर को हम किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि ए जो आपके पास ये कॉलम है AI कॉलम, ठीक है, जो AI कॉलम है, ठीक है, AI कॉलम इज, इधर रो चेंज होगी, ठीक है, ith कॉलम और जो jth कॉलम है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी के साथ अल्फा के साथ, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ रो के लिए कोई कुछ लिख दे, रो दोनों की तरफ सेम रखनी है तो इधर मैं कोई लिख देता हूँ लैम्डा, या कोई और वर्ड लिख देता हूँ, इधर भी लैम्डा या एम लिख दो, ठीक है। एक मिनट में इसको जरा साफ करते हैं, बड़ा
ये ए लैम्डा आई इक्वल टू ए लैम्डा जी। देखो ना, ये पहला कॉलम, रो पहली है दोनों में, मतलब इधर पहली रो है, इधर भी वन होगा लैम्डा, इधर भी लैम्डा वन और आई जे, लैम्डा टू लैम्डा टू, लैम्डा थ्री लैम्डा की वैल्यू इधर फोर लगाएगा, इधर भी फोर लगाएगा, तो रो उसी तरह रहेगी, आई जे कॉलम चूज होगा। इसको हमने कह दिया कि ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने अल्फा के साथ, ठीक है, बिकॉज उसने बताया है कि दो कॉलम लीनियर डिपेंडेंट है, तो जहाँ ए लैम्डा आई है वहाँ हम ये पुट कर सकते हैं और साथ में इसका डिटर्मिनेंट कर, क्योंकि डिटर्मिनेंट प्रूफ करना इक्वल टू जीरो होगा। ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए वन वन, ए वन टू, सो ऑन, ए ए जहाँ लैम्डा आई है ना वहाँ पे आप पुट कर देंगे अल्फा लैम्डा जे, और ए जो है वन, इधर यहाँ पे वन जे आपने, ठीक है, वन जे, क्योंकि जर्नल मैंने लिखा है ना, पहली रो है तो लैम्डा की जगह वन लगा, फिर लैम्डा वन ये इसी तरह आएगा, सिर्फ वैल्यू ए लैम्डा आई की चेंज करनी है आपको ये वाली, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए वन एन, इसी तरह ए दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, सो ऑन अल्फा ए, और दूसरी रो जे कॉलम, यहाँ पे लैम्डा की जगह टू लगाऊंगा तो ये बन जाएगा अल्फा टू जे, तो लैम्डा टू आई की आंसर आ जाएगा अल्फा लैम्डा टू जे, तो ए टू जे ये अपनी जगह ऐसे ही आएगा ए टू है, फिर सो ऑन कर लें और आखिरी में लास्ट वाला ए एन रो है वन कॉलम, एन रो सेकंड कॉलम, सो ऑन अल्फा ए एन रो जे कॉलम, फिर जहाँ पे ए आई था ना वहाँ जे आ गया अल्फा के साथ आ गया, और साथ आपके पास आ गया इसमें ए एन रो जे कॉलम, सो ऑन ए एन रो एन। अब आपको पता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप कोई नंबर कॉमन कर सकते हैं जब आपके पास डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर आप पट्टी लगाएं, अगर आप गौर करें तो यहाँ से जो ये कॉलम है इस कॉलम में से अल्फा कॉमन आता है, ठीक है, तो कॉमन कर लें अल्फा कॉमन, ये आपके पास अल्फा सबसे कॉमन आएगा, बाकी सारी वही रह जाएगी, हम कॉमन कर लेते हैं अल्फा कॉमन, बाकी रह जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ए वन वन, ए वन टू, सो ऑन ए वन जे, सो ऑन इधर भी ए वन जे है, सो ऑन ए वन, इधर आ जाएगा ए टू वन, ए टू टू, सो ऑन ए टू जे, ए टू जे, सो ऑन ए टू है, फिर नीचे की तरफ सो ऑन कर लो, लास्ट में आ जाएगी nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, सो ऑन nth रो जे कॉलम, सो ऑन nth रो जे कॉलम, सो ऑन nth रो n। अब आपको पता है कि जब टू कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो डिटर्मिनेंट जीरो होता है, एज वी नो दैट व्हेन टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, चैप्टर नंबर 5 में आपने ये प्रॉपर्टी सारी यूज की है, आइडेंटिकल देन, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इज जीरो। तो यहाँ पे आप देखें, आप ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम हो गए, तो इसलिए आप लिखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, जीरो, जीरो अल्फा से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, ये आपने प्रूफ, समझ आ गई बात की।